Jai Mata Di. Today we are going to talk about pre-Raphaelite brotherhood movement. Pre-Raphaelite brotherhood movement था क्या? So it was formed in 1848 by the three Royal Academy students जो कि मतलब वैसे तो 7 members थे इस ग्रुप में जो कि पोइट्स थे, आर्टिस्ट थे, क्रिटिक थे। और ये जो थे इन्होंने मिलकर एक प्री रेफलाइट ब्रदरहुड बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये जो थे ये इंस्पायर हो रहे थे 14th-15th सेंचुरी की जो इटालियन आर्ट थी। दैट मीन्स कि इनको प्री रेफलाइट इसलिए कहा गया था क्योंकि रेफल जो कि पेंटर थे, फेमस पेंटर थे, उनसे पहले की जो पेंटिंग थी वो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रही थी। दैट मीन्स प्री रेफलाइट, दैट मीन्स रेफल से पहले की जो पेंटिंग्स थी, जो 14-15 सेंचुरी की जो इटालियन आर्ट थी, अगर आप कह सकते हैं कि वो जो आर्ट थी वो इन्हें इंस्पायर कर रही थी। ये चाहते थे कि मतलब जो आर्ट होती है वो, इनका जो फेमस स्लोगन भी आपने सुना होगा प्री रेफलाइट ब्रदरहुड से जुड़ा हुआ कि आर्ट फॉर आर्ट सेक। इस जो रॉयल एकेडमी के जो स्टूडेंट्स थे वो मेनली जो इसमें शामिल थे वो तीन थे। डीजी रोजेटी, दाते गैब्रियल रोजेटी जो कि पेंटर थे और पोइट थे, विलियम हॉलमैन हंट और जॉन एवरेट मैलिस। सो इन ये जो थे ये सारे अंडर 25 years ऑफ एज थे ये तीनों। और ये जो थे वो जो पुरानी जो आर्ट थी उससे इन्फ्लुएंस थे। जैसे कि वो जो है कि ऐसे जो वो चीज़ें हैं जो कि डार्क हैं वो इन्हें पसंद नहीं थी। ये मतलब बहुत ही ब्राइट कलर्स यूज़ करते थे अपनी पेंटिंग्स में, और ब्राइट एंड ब्रिलियंट आप कह सकते हो, क्लियर जो हैं वो यूज़ करते थे। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो इनका मोमेंट था ये अपनी जो भी चीज़ें थी, जो फॉर्म ऑफ आर्ट थी, वो एक periodical में ये पब्लिश करते थे जो जिसका नाम था द जर्म, जो कि जिसमें इनके आइडियाज़ आते थे। दैट मीन्स कि वो क्या चाहते हैं, आर्ट कैसी होनी चाहिए। तो आप इस पीरियडिकल का नाम ज़रूर याद रखेंगे, द जर्म। आगे हम देखें कि इनकी पेंटिंग्स में होता क्या था मेनली, कि कैसे टाइप की जो पेंटिंग्स थी वो इनको ज़्यादा पसंद आती थी, उनमें क्या होता था या फिर किस तरीके की पेंटिंग वो बनाते थे। तो वो जो थे कि आर्ट फॉर आर्ट से क्या, दैट मीन्स इनकी जो आर्ट होती थी वो ट्रूथ ऑफ नेचर पे डिपेंड होती थी। मतलब कि उनमें ब्राइट क्लियर कलर्स होते थे, नेचर को रिप्रेजेंट करते थे, एवरीडे लाइफ को रिप्रेजेंट करते थे, और उसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल्ड होती थी और सिंबलिज्म का यूज़ करते थे। लेडीज़ जो होती हैं, दैट मीन्स कि वो विमेन पे ज़्यादा वो करते थे पेंट। उनकी जो उस टाइम की क्या पिक्चर थी, क्या हालत थी सोसाइटी में, वो दिखाते थे अपने आर्ट में, अपनी पेंटिंग्स में। उनकी जो पेंटिंग्स थी वो इसीलिए यूनिक होती थी क्योंकि वो जो उस टाइम की कंटेम्प्रेरी जो पेंटर्स थे, जो उस टाइम पे जो वर्क हो रहे थे, आर्ट हो रही थी, उनसे डिफरेंट थे। वो जो थे वो एवरीडे लाइफ को दिखा रहे थे। दैट्स वाई ये ग्रुप जो था वो अलग था। वो तो आप समझ ही सकते हो क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी जो इनके साथ के जो और भी लोग थे, उस टाइम के जो लोग थे, वो उनसे डिफरेंट कर रहे थे। दैट मीन्स कि इस मोमेंट की अगर हम बात करें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, तो ये जो आर्ट करते थे उसमें ब्राइट एंड क्लियर कलर्स यूज होते थे, सिम्बोलिज्म पे बेस थी, और सीन्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ की। मतलब वो चाहते थे कि जो भी पेंटर जो कुछ देखता है वो अपनी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, वो उसे पेंट करना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें वो इन पे बेस्ड वो पेंट करते थे। यहाँ पे हम देखें कि जैसे राफेल से पहले की जो कि एक फेमस इटालियन आर्टिस्ट थे, उनके वो उनसे पहले की जो आर्ट थी उनसे इन्फ्लुएंस थे, जो कि मिडाइवल थी, या फिर आप कह सकते हो अर्ली रेनेसा। उस टाइम की जो आर्ट थी वो उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही थी। सो ये जो थे पेंटर्स वो इसी चीज़ पे वापस आ रहे थे कि उस टाइम पे बिफोर रेनेसा किस तरीके की पेंटिंग्स बनाई जा रही थी। और ये जो थे वो 4 इश्यूज पे ही ज़्यादातर ध्यान देते थे, जैसे कि मेडिवलिज्म, सिंबलिज्म और सेंसुअस ट्रूथफुलनेस एंड सिंप्लिसिटी। ये अपने आर्ट में या फिर अपने वर्क्स में इन चीज़ों का ध्यान रखते थे।
और ये जो थे ये जैसे डार्कनेस या जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी उसकी अगलीनेस, इन सब को हटाते हुए वो बहुत ब्राइट एंड क्लियर कलर्स का यूज़ करते हुए एवरीडे लाइफ को पिक्चराइज करते थे, एवरीडे लाइफ को करने के लिए कहते थे। सो यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑफ ईट की, इस टाइम पे जो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड के जो फेमस थे कौन, जो हम कह सकते हैं इसके मेंबर्स कौन थे, जो 7 मेंबर्स जो थे, वो मेनली कौन कौन थे अगर हम उसकी बात करें तो जैसे सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि जो हम 3 नाम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डीजी रोजेटी, जॉन एवरेट मिलिस एंड विलियम हॉलमैन हंट। इसके अलावा जो हैं वो जेम्स कॉलिंस है, या फिर थॉमस वुलनर है, फेडरिक जॉर्ज स्टीफेंस है, और विलियम माइकल रोजेटी है। और इस तरीके की ये आप नाम याद रखेंगे जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि डीजी रोजेटी की जो ब्रदर हैं विलियम माइकल रोजेटी, इसका भी आप ध्यान रखेंगे, जॉन एवरेट मिलिस, विलियम हॉलमैन हंट, जेम्स कॉलिंसन, फेडरिक जॉर्ज स्टीफेंस एंड थॉमस वुलनर। सो इनके जो अगर आप वर्क्स को देखें, दैट मीन्स इनकी आर्ट को देखें, तो वो कुछ फेमस आर्ट्स भी हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वो कुछ ये हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो बोका बैकिटा जो है डिजी रोजेटी की पेंटिंग है, ये बहुत ही फेमस है। डांटेज ड्रीम ऑन द डे ऑफ द डेथ ऑफ बेट्रीज बाय डिजी रोजेटी, ये दोनों वर्क जो हैं वो डिजी रोजेटी के हैं। ओफिलिया और क्राइस्ट इन द हाउस विद हिज पेरेंट्स, ये दोनों जॉन मेलियस के हैं। और द अवेकनिंग कंसाइंस, ये है विलियम हॉलमैन हंट का। तो ये कुछ वर्क्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो मेनली आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, इनके वर्क्स, और पर्टिकुलरली ये जो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड के मेंबर्स और ये कैसे पेंटिंग्स को पसंद करते थे, इनके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आर्ट एंड आर्ट फॉर आर्ट सेक के लिए, मतलब ये इनका स्लोगन था कि ये कहते थे कि एवरीडे लाइफ को उनको एक आर्टिस्ट को पिक्चराइज करना चाहिए। दैट मीन्स कि एक पेंटर जो है वो जो भी वो देखता है उसको पेंट करना चाहिए। और इनकी जो पीरियडिकल थी वो द फेमस जर्म, वो आप ध्यान में रखेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब दिस चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।